तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लाइट डेथ नोट के रूल्स का यूज करके अपने स्टॉकर का नाम निकलवाने का प्लान बनाता है। लाइट बड़े क्लेवरली एक क्रिमिनल का नाम यूज करके एक बस हाईजैक करवाता है और फाइनली अपने स्टॉकर का नाम निकलवाने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब आगे लाइट और रे अभी भी उस जगह होते हैं जहां पर बस हाईजैकर मारा जाता है। रे पेनबर लाइट को बताता है कि वो जापान में सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था और लोकल पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी मुलाकात लाइट से हुई थी। तो लाइट रे को प्रॉमिस करता है कि उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। रे पेनबर जब घर पहुंचता है तो अपनी फियांसे को बताता है कि जिस बस में वो ट्रैवल कर रहा था वो बस हाईजैक हो गई थी और हाईजैकर फाइनली कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। तो उसकी फियांसे, जो कि पहले एफबीआई की सबसे अच्छी एजेंट रह चुकी होती है, हाईजैकर के मर्डर को कीरा केस से कनेक्ट करने लगती है, जिससे रे गुस्सा होने लगता है और उसे कीरा केस को भूलने को कह देता है। दूसरी तरफ लाइट रियूक को बताता है कि वो रे पेनबर का नाम डेथ नोट में लिखने के लिए एक वीक का वेट करेगा ताकि पुलिस और एल का शक उस पर ना जाए और तब तक वो नॉर्मली प्रिजन इनमेट्स को मारता रहेगा। वतारी एल को बताता है कि एक और विक्टिम मारा गया है और इस विक्टिम ने मरने से पहले एक नोट लिखा है जिस पर लिखा है कि गॉड ऑफ डेथ एल, डू यू बिलीव इन गॉड ऑफ डेथ। एल वतारी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो पुलिस को कहे कि कुछ दिनों तक प्रिजनर्स को अच्छे से मॉनिटर किया जाए क्योंकि हो सकता है कि कीरा उनसे फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। लाइट स्टेशन पर रे पेनबर का इंतजार कर रहा होता है और वो रियूक को बताता है कि वो डेथ नोट को अच्छे से स्टडी कर रहा है और उसने कुछ दिन पहले ही सीखा है कि अगर वो डेथ का कॉज और उसके सर्कमस्टेंसेस पहले ही लिख दे और विक्टिम का नाम बाद में ऐड कर दे तब भी डेथ नोट काम करेगी। Even I didn't know that one. रे के आते ही लाइट उसके पीछे पीछे चलने लगता है और उसे बोलता है कि वही कीरा है और अगर रे उसकी तरफ मुड़ा तो उसे मार देगा। लाइट रे को अपने कीरा होने का विश्वास दिलाने के लिए कॉफी हाउस पर काम कर रहे एक पर्सन, जिसका नाम काफी पहले से उसने डेथ नोट में लिख दिया होता है, उसे रे के सामने इंस्टेंटली मारने की एक्टिंग करता है और रे को बताता है कि वो पर्सन कई बार सेक्सुअल असॉल्ट के केस में चार्ज हो चुका है। लाइट रे को बोलता है कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानता है और उसे मार देगा। लाइट रे से उन सारे एफबीआई एजेंट्स की फाइल मांगता है जो जापान में कीरा केस के रिलेशन में आए हैं। रे उसे बताता है कि वो फाइल्स उसके पास फिलहाल नहीं है। लाइट रे को एक एनवलप देता है और उसे ट्रांसीवर एनवलप में निकालने और एयरफोन को कान में लगा के अपने इंस्ट्रक्शंस का वेट करने के लिए कहता है। सबसे पहले लाइट रे को ट्रेन पकड़ने के लिए बोलता है और उसे ट्रेन में डोर के पास सबसे पहली सीट पर बैठने का ऑर्डर देता है और फिर रे से क्वेश्चन करता है कि जापान में करंटली कितने एफबीआई एजेंट्स हैं। रे लाइट को बताता है कि 3 लोगों की 4 टीम बनी हुई है, जिसका मतलब टोटल 12 एफबीआई एजेंट्स हैं। फिर लाइट रे से एनवलप में रखे पेपर्स को निकालने के लिए कहता है और उसे पेज के टॉप में उसके हेड, जिसके अंदर वो सब एफबीआई एजेंट्स काम कर रहे होते हैं, उनका नाम लिखने के लिए कहता है। फिर लाइट रे से उसका लैपटॉप ऑन करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसके बॉस का एक मेल आएगा जिसमें उन 12 एफबीआई एजेंट्स के नाम और फोटोज होंगे जो कीरा केस के रिलेशन में काम कर रहे हैं और वो एक एक एफबीआई एजेंट की फोटो देखकर टर्न बाय टर्न उनका नाम उस पेज में लिख दे। रे के काम को पूरा करने के बाद लाइट उस पेज को वापस एनवलप में डालकर ऊपर रखने को कहता है और हाफ आवर बाद ट्रेन से उतरने को कहता है। रे कंटिन्यूसली यही सोच रहा होता है कि उसने आवाज़ को पहले कहीं सुना है। फिर रे के ट्रेन से बाहर उतरते ही वो हार्ट अटैक से नीचे गिर जाता है
और जब वो मरने से पहले ट्रेन की तरफ मुड़कर देखता है तब उसे पता चलता है कि लाइट यागमी ही कीरा है। Light Yagami. लाइट ने जिस पेज पर रे पेनबर से FBI एजेंट्स के नाम लिखवाए होते हैं वो पेज डेथ नोट का होता है और लाइट ने पहले ही उस पेज में लिख दिया होता है कि FBI का हेड मरने से पहले अपने अंडर काम कर रहे 11 कलीग्स के नाम और फोटोज उन सब 11 कलीग्स को भेजेगा। लाइट FBI के बॉस से 11 के 11 कलीग्स को फाइल भेजने की कंडीशन डेथ नोट में इसलिए लिखता है क्योंकि अगर वो सिर्फ रे पेनबर को फाइल भेजने के लिए लिखता तो एल और बाकी पुलिस मेंबर्स को पक्का पता चल जाता कि कीरा उन लोगों में से है जो रे पेनबर की इन्वेस्टिगेशन के अंदर आते हैं। एल के पास FBI के हेड की कॉल आती है और वो एल को बताता है कि FBI के 12 इन्वेस्टिगेटर्स की डेथ के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि FBI कीरा केस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। कुछ देर बाद चीफ यागमी एल को कॉल करके बताते हैं कि उन्हें अभी अभी FBI के डायरेक्टर से पता लगा है कि एल ने FBI के कुछ लोगों को जापान आने के लिए कहा है और FBI कीरा केस की जगह पुलिस फोर्स के लोगों को ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। चीफ यागमी एल से पूछता है कि क्या इसका मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स पर भी शक करता है, जिससे पता लगता है कि FBI के डायरेक्टर के कीरा केस में कंट्रीब्यूट ना करने के डिसीजन के बाद एल उन्हें पुलिस फोर्स के मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देता है। रात को लाइट के फादर सारी फैमिली के सामने बताते हैं कि वो कीरा केस के हेड हैं और कीरा अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता। अपनी वाइफ और डॉटर के केस को क्विट करने के सजेशन पर वो मना कर देता है, लेकिन लाइट अपने फादर के सपोर्ट में बोलता है कि वो उन पर बहुत प्राउड फील करता है और अगर उन्हें कुछ होता है तो वो खुद कीरा को ढूंढकर मार देगा। अगले दिन ऑफिस में चीफ यागमी सबके सामने ये डिक्लेयर करता है कि अगर कोई भी पर्सन कीरा केस से पीछे हटना चाहता है तो वो हट सकता है, उन्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा, लेकिन जो भी केस में काम करेगा वो अपनी जान देने तक से घबराएगा नहीं। दूसरी तरफ रे पेनबर की फियांसे जो कि पहले भी FBI एजेंट रह चुकी होती है, रे की डेथ का बदला लेने के लिए कीरा की इन्वेस्टिगेशन अकेले ही शुरू कर देती है। चीफ यागमी के अनाउंसमेंट के बाद चीफ को मिलाकर टोटल 6 मेंबर रह जाते हैं और एल जो कि लैपटॉप के थ्रू कनेक्टेड रहता है बोलता है कि वो सब पर ट्रस्ट करता है। उनमें से एक पुलिस मेंबर बोलता है कि वो 6 लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर कीरा केस को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, पर एल की लाइफ में कभी कोई रिस्क नहीं रहता और अगर एल उन पर ट्रस्ट करता है तो उनके साथ बैठकर कीरा केस को सॉल्व करे और एल इस बात के लिए एग्री कर जाता है। एल से मिलने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के बचे हुए 6 मेंबर्स एक बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाते हैं। वो सब एल के बारे में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तभी चीफ यागमी बोलते हैं कि शुरुआत से ही एल पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प लेना चाहता था, लेकिन डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एल पर ट्रस्ट नहीं करते और ऊपर से पुलिस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से वो इस मौके के इंतज़ार में था कि कब टास्क फोर्स में सिर्फ वो लोग बचेंगे जो उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हों और कीरा केस की तरफ टोटली कमिटेड हो। एल के पास्ट के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होकर पुलिस डिपार्टमेंट के बचे हुए 6 मेंबर्स में से एक मेंबर क्विट कर देता है। एल अपने होटल रूम में जहां वो रुका होता है उन 5 बचे हुए मेंबर्स को बुलाता है। सोच रहा होता है कि एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब कीरा और वो एक दूसरे से मिलेंगे और अगर कीरा को उसकी पुलिस मेंबर्स के साथ की गई मीटिंग्स के बारे में पता चलेगा तो उन्हें ज़रूर ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। It's unlocked. Please let yourselves in. और यहाँ ख़त्म होती है हमारी डेथ नोट की एपिसोड 5 की स्टोरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए।